तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना के इस काल में जब हर शख्स अपनी जान बचाता घूम रहा, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की तलाश में घूम रहा है, ऐसे में नफसान फंसी के आलम में एक 85 साल का बुजुर्ग बेड से उठता है और कहता है, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, मेरा बेड इस नौजवान को दे दो। ये सुनने के बाद शायद कुछ कहने को, कुछ लिखने को नहीं बचता है, लेकिन नागपुर के रहने वाले 85 साल के नारायण भाऊ राव दाभाडकर जाते जाते इंसानियत की मिसाल पेश कर गए। दरअसल 85 साल के बुजुर्ग से एक 40 साल के व्यक्ति की तकलीफ देखी नहीं गई। उन्होंने अपना ऑक्सीजन बेड उसको दे दिया और खुद घर चले गए। अपना बेड दूसरे मरीजों को देने वाले बुजुर्ग की 3 दिन बाद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नारायण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक 85 साल के नारायण भाऊराम दाभाडकर कोरोना संक्रमित हो गए थे। नारायण की बेटी ने बड़ी मशक्कत से नागपुर के इंदिरा गांधी सरकारी अस्पताल में बेड की व्यवस्था करवाई। नारायण का ऑक्सीजन लेवल 60 के नीचे पहुंच गया था, लेकिन वो होश में थे। नारायण भाऊराम एम्बुलेंस से अपने पैरों से चलकर हॉस्पिटल में गए थे। बेड मिल गया था, इलाज शुरू हो चुका था। इसी वक्त उन्होंने एक 40 साल के शख्स को देखा जो बेड के लिए तड़प रहा था। उसकी पत्नी दहाड़े मार कर रो रही थी, बावजूद इसके उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा था। उस शख्स की परेशानी को देखते हुए नारायण ने डॉक्टर से कहा, मैं अब 85 साल का हो गया हूँ, मैं जिंदगी जी चुका हूँ, इस जवान का जिंदा रहना मुझसे ज़्यादा अहम है। उसके बच्चे छोटे हैं, मेरा बेड उन्हें दे दीजिए, मैं बेड नहीं ले सकता। इसके बाद नारायण अपने दामाद के घर वापस चले गए और तीसरे दिन नारायण दाभाडकर की सांसें थम गई। नारायण दाभाडकर जाते जाते इंसानियत की एक जिंदा मिसाल पेश कर गए हैं समाज के सामने। कारपोरेशन महानगर पालिका के इंदिरा गांधी रुग्णालय केंद्र में वे आए थे। आने के बाद उन्होंने नागपुर महानगर पालिका के आईजीआर में अपना रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस शुरू की। उनका सेचुरेशन वहाँ देखा गया। सेचुरेशन देखने के बाद भी उनका ऑक्सीजन लेवल कम था, इसलिए उनको वहाँ एक चेयर बैठने के लिए दी गई और हमारी कैजुअल्टी में एक बेड पर उनको लेटने के लिए कहा गया। लेकिन उस जगह पर उन्होंने ये कहा कि तुरंत एडमिट पेशेंट नहीं हो सकता है क्या करके। उनको बताया गया कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए पहले हम कैजुअल्टी में उसको एडमिट करते हैं, उसके पश्चात हम उस पेशेंट को वहाँ से हॉस्पिटल में टोटल प्रोसेस करके एडमिट करते हैं करके। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं अब यहाँ से जाता हूँ, और वो वहाँ से चले गए। इस प्रकार की प्रक्रिया हुई। यह जानकारी मैंने डॉक्टर हरदास, जो उस समय हमारे ड्यूटी पर थे, उनसे ली है। उन्होंने संपूर्ण जानकारी मुझे दी। और इसी के साथ